नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर का एक बयान, हाल ही के अंदर की आपके प्रतिनिधिकर्ताओं की कुछ चर्चाएं, रिसेंट का ही एक डिबेट साझा करेंगे। डिबेट में कुछ बातें हैं मेनली, जहां पर आप देखें कि पहले 60,000 टेट पास शिक्षा मित्रों का समायोजन। फिलहाल इस बात की पूरी वास्तविकताएं क्या है, जानेंगे प्रॉपर तरीके से आगे वीडियो में। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सरकार जो कहती है, इनके साथ वादे कर रही है, और जो इनके साथ काम कर रही है, दोनों में कोई समानता नहीं है। ये गंभीर विषय है और यही कारण है कि हम यहाँ रोज चर्चा पे बैठे हुए। तो इसमें मैं ये तो नहीं कह दूंगा कि सरकार जो कह रही है वो सही कह रही है, सरकार गलत कह रही है। सरकार की जहाँ गलतियां हैं वहाँ सरकार की आलोचना करना जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि सरकार ने इनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया है, वो भी तब जब खुद प्रधानमंत्री जी ने इनके साथ जब वादा किया हो। तो ये प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है, योगी आदित्यनाथ का दायित्व बनता है कि इनके अधिकार इनको दिलाए जाए, जिसके ये योग्य भी हैं, काबिल भी हैं। और ना भी होते तो भी आप सोचो ना, 9,000 रुपए तनख्वाह क्या होती है मिश्रा जी? 9,000। तो मैं कल रेस्टोरेंट में गया, वहां मेरा बिल आया 12,000 रुपए का, 4-5 लोगों का। तो आप सोच सकते हो कि 9-10,000 रुपए क्या होता है। तो 9-10,000 रुपए में परिवार चलाना असंभव है और ये अनैतिक है। तो सरकार को अपनी कथनी और करनी का जो अंतर है वो कम करना पड़ेगा, एटलीस्ट शिक्षक और मतलब शिक्षा मित्र और अन्वेषकों के विषय। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सीधा सुरेंद्र सर के पास पहुंचूंगा। सुरेंद्र सर, आपके यहाँ भी जंतर मंतर है। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं और सुरेंद्र सर के पास पहुंचते हैं। सुरेंद्र सर, आपका जंतर मंतर भी भर गया है। दिल्ली का जंतर मंतर पहलवानों से भरा है, वहां शिक्षक अभ्यर्थियों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल नियुक्ति पत्र बांटे थे, योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। फिर ये भीड़ कहाँ से आ रही है? फिर ये भीड़ कहाँ से? मैं मानता हूँ बाबा बागेश्वर धाम की भीड़ आ रही है, वो मैं मानता हूँ वहां हिंदुत्व का प्रचार है, लेकिन ये लखनऊ में भीड़ बेरोजगारों की कहां से आ गई जब सब लोग प्रमाण पत्र बांट रहे हो? आखिर कोई प्रमाण पत्र लेने भी तो वाला हो। ये जबरदस्ती तो बसों में भर के फिर तो कहीं ना कहीं फेंके जाओगे, लठियाए जाओगे। क्यों आते हो जब प्रमाण पत्र बांटते हैं? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बांटते हैं। प्रमाण पत्र लो, वहां जाके नियुक्ति पत्र लो। अब जंतर मंतर के बाद छूमंतर जारी है आजकल। और अभी सर, मैंने छूमंतर वो तो सुना था, चूहे मारने वाले बसों में चिल्लाया करते थे, ले जाइए छूमंतर। आप यहाँ डिबेट में छूमंतर बेच रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ छूमंतर का मतलब क्या होता है। हाँ, छूमंतर यही है कि हम लोग डेढ़ साल से बैठे, कभी कदार सत्ता पक्ष के लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं नहीं, बहुत अच्छी बात चल रही है और आप लोग चिंता न करें, हम लोगों से बात कर रहे हैं। अब मेरे समझ नहीं आता कि भाई किन लोगों से बात कर रहे हैं जी। तो वो छूमंतर वही है। अच्छा। तो इसका पता लगाना जहाँ बड़ा मुश्किल काम है। अब आपने कह दिया कि अब मेरे समझ में आ गया क्या जंतर मंतर है हमारे यहाँ, इको गार्डन। अच्छा, हमारे यहाँ तो जंतर मंतर में कमजोर लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर तो पहलवान बैठे हुए, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। तो हर जगह छू मंतर चल रहा है। आप अगर सत्ता पक्ष के अनुकूल होंगे तो हर समस्या छू मंतर, और अगर सत्ता पक्ष के इर्द गिर्द नहीं होंगे की जो है छूमंतर नहीं चलेगी। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं सीधा डॉक्टर त्रिपाठी जी के पास पहुंचूंगा, और हमें लग रहा है सुरेंद्र सर ही हो गए छूमंतर। सबसे उन्होंने चर्चा इतनी की कि उन्हें नेट ने छूमंतर कर दिया हमारे बीच से। मैं डॉक्टर त्रिपाठी जी के पास पहुंचूंगा। डॉक्टर त्रिपाठी जी, 1 जून से इनकी 2 जून की रोटी मिलना बंद हो जाएगी और ये 15 जून तक नहीं मिलेगी। उन 15 दिन ये शिक्षक किसके घर जाएंगे? क्योंकि शिक्षक ना तो बेलदारी कर सकता है, ना मजदूरी कर सकता है, ना रिक्शा चला सकता है, ना सब्जी बेच सकता है। क्योंकि लेकिन उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या उसके बूढ़े माँ बाप रोटी नहीं खाएंगे? क्या उसके बच्चे भोजन नहीं करेंगे? क्या वो अपने परिवार खुद पति पत्नी भोजन नहीं करेंगे? पत्नी अगर अन्नदेशक है तो क्या पति को भोजन नहीं कराएगी?
ऐसे में इनके 15 दिन 2 जून की रोटी कहां से आएगी? तो शिव कुमार जी, केवल मुहावरे की बात नहीं है, ये वास्तव में बहुत गंभीर समस्या है। और ये जिसका पेट भरा हो, ये खाए पिए अघाए लोग जो बैठे हैं संसद में और विधानसभाओं में, ये इनका दुख नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि और रहा सवाल कि क्या होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि भाई श्रमिक को भी, जो लेबर है, श्रम कानून के अंतर्गत भी अगर लगातार इतने सालों तक आप किसी को नियोजित करके रखे हैं, तो उसे बुनियादी रूप से ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस, छुट्टी, इन सब का की पात्रता मिलनी चाहिए। और जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिए हो, तो कॉन्ट्रैक्ट तो भाई 3 साल का होता है। जब 20 साल का हो गया तो अब समझ लीजिए कि वो तो परमानेंट हो गया। दूसरी चीज, मानवता के आधार पे अब जो आदमी 40 साल 50 साल का हो गया, कोई दूसरे जॉब में नहीं जा सकता। आप उसकी उस मजबूरी का शिकवार जो फायदा उठा रहे हैं, बड़ा गलत है। मान तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने स्वयं अपने मुख से घोषणा की थी कि संविदा कर्मियों को और निदेशकों को इनको वाजिब हक हम दिलाएंगे, इनको सही वेतनमान दिलाएंगे, मंच से कही थी। तो अब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति की सार्वजनिक घोषणा पे अगर राज्य सरकार अमल नहीं कर रही है, तो हम तो यही कह सकते हैं कि ये कानूनी रूप से गलत है, नैतिक रूप से गलत है, राजनीतिक रूप से गलत है, और सामाजिक रूप से गलत तो है ही है। तो भाई एक संत बैठे हैं उत्तर प्रदेश की गद्दी पे, अगर वो इस पे ध्यान नहीं देते और वो नहीं सोचते कि 1 जून से इन गरीबों की 2 जून की रोटी आपके आदेश के कारण रुक रही है, तो मेरे ख्याल से बहुत मानवता का प्रश्न है, करुणा का प्रश्न है ये शिव कुमार जी। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत अच्छी बात बोली भाई आशुरी जी ने, बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो, जब प्राय मैंने देखा कि वो सत्ता के पक्ष में या सरकार के पक्ष में कई बार उनकी बात जाती है, लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और शिव कुमार जी, आपको कि आप वास्तव में, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी क्लिपिंग मुख्यमंत्री तक भी जाती होंगी, और एक दिन जिस दिन इस बहस को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने देख लिया, एक दिन जिस दिन देख लिया, मैं खुली चुनौती कहता हूं, यकीन मानिए उसी दिन दूसरे दिन आप लोग का आदेश निकलेगा। बिंदुवार बैठ के बात करें, बिल्कुल निकलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बस आपसे तो अनुरोध ये है, जो आपने कहा था कुछ दिन पहले कि प्रधानमंत्री जी के पास वो लेटर, तो विक्रम सिंह से भी अनुरोध करेंगे, शिक्षा मित्र संघ से भी अनुरोध करेंगे कि लेटर आपको प्रोवाइड किया जाए। उस लेटर को आप आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया शिव कुमार जी, बहुत बढ़िया याद दिलाया आपने। बातें ही ना रह जाए, उस पर अमल होना चाहिए। मैं भाई जो प्रदेश अध्यक्ष है विक्रम सिंह जी से, उनसे निवेदन करूंगा